brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। अभी आपने जब बजट देखा तो ऐतिहासिक 1 लाख करोड़ का दिल्ली सरकार का बजट था, जिसमें करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली नगर निगम को दिए गए। और अलग अलग हेड की अगर बात करें तो 25% बढ़ोतरी इस बार नई बदली हुई सरकार ने एमसीडी को दिए हैं। तो अव्वल तो ये लगता है कि नई सरकार बहुत सीरियस है एमसीडी को उबारने को लेकर के, और इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि वो चाहती है कि जो अप्रैल का जब मेयर का चुनाव होगा, चौथे मेयर का चुनाव होगा 2022 में, पहले मेयर का 22 में जो है आम आदमी पार्टी का पहला मेयर बना हो था शैली ओबेरॉय के तौर पर। तो क्या ये जो रेखा सरकार है उसका जो रेखा गणित है वो क्या उसी तरफ जाता है कि वो निगम को उबारने की तरफ बढ़ रहा है? अभी अगर इस आप बढ़ी हुई 25% की एलोकेशन या आवंटन को एक तरफ रखते हैं तो उसके पेंच या आंकड़ों में जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि ये ऊपर ऊपर का परिवर्तन आपको दिखा है। और दिल्ली नगर निगम करा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, खस्ता हाल है, सैलरी का संकट है। सैलरी का संकट इसलिए क्योंकि फरवरी महीने की सैलरी अभी तक नहीं आई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद नेता विपक्ष राजा इकबाल ने इस बाबत मुद्दा उठाया और कहा कि 26 मार्च तक सैलरी नहीं आई है और कुछ एक दिन में 2 महीने का बैकलॉग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो सैलरी है वो वक्त पर आ जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सैलरी का संकट आखिर आता क्यों है हर बार दिल्ली नगर निगम? देखिए, दिल्ली नगर निगम को जो भी पैसा केंद्र सरकार देती है वो कभी भी दिल्ली सरकार के मातहत ही देगी। माध्यम दिल्ली सरकार रहेगा और कभी डायरेक्ट पैसा वो केंद्र शासित प्रदेश को नहीं दे सकती। तो यही वजह है कि जब तक आम आदमी पार्टी का शासन रहा तब तक ये आरोप लगते रहे कि दिल्ली सरकार जानबूझकर एमसीडी के पैसे रोक दे रही है। लेकिन 3 सालों में आपको परिवर्तन ये भी दिखाई देगा कि सैलरी का स्तर कुछ सुधरा है, लेकिन उतना भी नहीं जितना कि मार्च के ख़त्म होते होते या फिर फरवरी के ख़त्म होते होते उस महीने की सैलरी आ जाए। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार ये सैलरी का संकट कैसे दूर होगा? तो देखिए, सबसे खास बात यही है कि ट्रांसफ़र ड्यूटी, पार्किंग और ट्रांसफ़र ड्यूटी की एक बड़ी रकम जो कि बैठती है तकरीबन 3,640 करोड़ रुपए हर महीने, ये दिल्ली सरकार देती है निगम को। लेकिन अभी मार्च का आखिरी है और आपने देखा कि अभी तक वो ट्रांसफ़र ड्यूटी का पैसा निगम को नहीं मिला है। लेकिन अगर ये समय पर मिल जाता तो ठीक था, लेकिन जो भी सरकार ये ट्रांसफ़र ड्यूटी निगम को देती है वह ब्याज भी इस पर लगाती है। और एक आंकड़े के तहत इसका नाम जो दिया जाता है वो है कलेक्शन चार्ज, और कलेक्शन चार्ज करीबन 3.5% उस ट्रांसफ़र ड्यूटी पर कटता है जो कि हर महीने ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो पहला, समय पर नहीं ट्रांसफ़र हो रहा। दूसरा, अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें जो है ब्याज भी लग रहा, कलेक्शन चार्ज के नाम पर करोड़ों रुपए काट लिए जाते हैं, जो आंकड़ा मैंने अभी टेंटेटिव बताया 3.5%। तो एक तो समय पर नहीं देना, दूसरा देना तो कलेक्शन चार्ज के तौर पर करोड़ों रुपए काट लेना। तो निगम को क्या मिला? ऊंट के मुंह में जीरा। यानी इतना भारी भरकम रकम सुनने में बहुत बड़ी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो हाथ में आती है वो बहुत कम आती है, ना के बराबर। तो वहां पर उतना पैसा कट गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, तो अगर सरकार ये करे, रेखा सरकार ये करे कि अगर वो समय पर ट्रांसफ़र ड्यूटी का पैसा रिलीज कर दे, और रिलीज कर दे तो क्या वो कलेक्शन चार्ज को माफ़ कर सकती है या कोई ऐसा प्रावधान है इसका? ये इस पर सोचने की बात है, तभी एमसीडी सैलरी संकट से मुक्त हो पाएगा। दूसरा, अभी तक बात करें तो 3 साल के शासन में जो है देनदारी है या लोन है
वह दिल्ली सरकार से 14,000 करोड़ रुपए का है दिल्ली नगर निगम पर। तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या 14,000 करोड़ रुपए की जो रकम है, जिसमें ब्याज भी शामिल है तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का, क्या ये लोन की राशि माफ हो सकती है? क्या रेखा सरकार यह लोन की राशि को माफ कर सकती है जो कि ऑलरेडी निगम पर इस वक्त है, जो उसकी देनदारी है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो तकरीबन 10 साल से जो एरियर नहीं मिला है निगम कर्मियों का, वो मिल जाएगा और उसका भुगतान हो जाएगा, क्योंकि अगर कलेक्शन चार्ज नहीं लेती है, करोड़ों रुपए बचते हैं और लोन माफ हो जाता है, तो 10 साल का एरियर जो है तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए बचता है, वह एरियर भी निगम कर्मियों को मिल जाएगा। यानी साफ है कि स्थिति तभी सुधरेगी जब ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जो निगम को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और निगम की माली हालत को सुधारते हैं। रेवेन्यू के जनरेशन में भी दिल्ली नगर निगम बहुत फिसड्डी है और ज़्यादातर वह पार्किंग से, प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे तमाम चीज़ों से टैक्स वसूलता है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन उस स्तर का उसका अभी नहीं हुआ है कि वह सैलरी कर सके। ये हाल तब है जब आपको बताएं कि पर्यावरण के लिहाज से दिल्ली नगर निगम बहुत सेंसिटिव है। बाकायदा एक अलग डेम्स विभाग ही बनाया गया है और उसमें बाकायदा मदद भी दी जाती है। और यकीन करेंगे या कि इतना भारी भरकम जो है अमला किसी और कॉरपोरेशन के पास नहीं होगा जितना दिल्ली कॉरपोरेशन के पास है। और वो ये कि यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा तो सफाई कर्मी ही हैं जो कि इस पूरे इलाके में काम करते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा निगम है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो पूरे देश के किसी भी निगम से बड़ा है। बीएमसी के बाद मुझे लगता है वृहन महानगर पालिका मुंबई बीएमसी के बाद मुझे लगता है कि ये दूसरा ऐसा निगम होगा जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है और इतना बड़ा क्षेत्रफल जिसमें गांव भी कवर होते हैं, गांव भी आते हैं। तो कुल मिलाकर ये 14,000 करोड़ का लोन अगर ये रेखा सरकार माफ़ कर देती है तो एमसीडी के लिए बड़ी राहत होगी। और इन सब के भी ऊपर अगर एक बड़ा राहत पैकेज भी दे दे तो एरियर का, लोन का और दूसरे तमाम जो देनदारियां हैं वह निपट जाएंगी और निगम अपने आप से स्वायत्त हो सकेगा। वैसे निगम तो ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त है, खुद पैसे जनरेट करता है, खुद जो है काम करता है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो जिस तरह से स्वायत्तता होनी चाहिए उस तरह से स्वायत्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि भी आते हैं, यहाँ पर जो कि और एग्जीक्यूटिव विंग भी आती है और साथ ही साथ चुने हुए नेतागण भी आते हैं। तो तमाम जो फाइनेंशियल्स हैं वह बड़े कॉन्स्ट्रेन हो जाते हैं, अलग अलग मौक़ों पर उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। और सबसे ख़ास बात कि अमूमन अगर आप कमिश्नर की स्थिति को लेंगे तो सेक्रेटरी रैंक की स्थिति है, और अगर आप केंद्र के किसी सेक्रेटरी की फाइनेंशियल पावर अगर आप देखेंगे तो वहाँ फाइनेंशियल पावर तकरीबन 100 करोड़ रुपए होती है, लेकिन दिल्ली नगर निगम में जो कमिश्नर हैं उनकी फाइनेंशियल पावर सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए तक की है। यानी कोई प्रोजेक्ट 5 करोड़ से ऊपर का है तो उसकी परमिशन नहीं दे सकते, और अगर ऐसा देना भी है तो बाकायदा उसके लिए एलजी और दिल्ली सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि बजट ही देना काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर एक बड़ा राहत पैकेज दे दिया जाए तो एमसीडी उबर जाएगी। तो ट्रिपल इंजन की सरकार की तरफ, जो कि मुझे लगता है 2007 के बाद इस बार 2025 में होगा, और अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो मुझे लगता है यह और टर्बो का काम कर देगी और बहुत तेज़ स्पीड में भागेगी अगर दिल्ली सरकार कोई बड़ा राहत पैकेज दिल्ली नगर निगम को दे देती है, जिससे 10 सालों का बकाया एरियर ख़त्म हो जाएगा। वह 3,000 करोड़ रुपए का है और वो जो है तमाम जो निगम कर्मी हैं उनको दे दिया जाएगा, और 14,000 करोड़ की जो देनदारी है वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रांसफ़र ड्यूटी समय पर दे दी जाए, पार्किंग और ट्रांसफ़र ड्यूटी जो है समय पर देने से क्या होगा कि सैलरी टाइम पर मिलेगी, और स्थिति ये है कि उसमें जो कलेक्शन चार्ज लगाती है दिल्ली सरकार वो माफ़ कर सकती है। हालांकि तकनीकी पेंच मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऐसा हो सकता है, या एस्केप नहीं हो सकता तो इसके लिए कोई प्रावधान किए जा सकते हैं। तो देखना ये है कि आखिर क्या होगा। तो क्या
दिल्ली की नई नवेली और पार्षद रही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खस्ता हाल नगर निगम को उबार पाएंगी, या यूं कहें उबारने के लिए जो जो स्टेप्स मैंने अभी गिनाए, क्या वह उनमें से किसी एक का भी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगी? अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर दिल्ली नगर निगम के लिए वो बड़ी राहत पैकेज नहीं होगी, बल्कि खस्ता हाली और कंगाली से निकलने के लिए एक बहुत बढ़िया एस्केप रूट होगा। अब ये होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। धन्यवाद।